नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या फिर स्पीकिंग से रिलेटेड अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है थोड़े वीक है, तो आप ये सेशंस अटेंड करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग जो बच्चे अक्सर लिखने में यानी स्पेलिंग मिस्टेक में गलती करते हैं, है ना, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो पहला सेशन जो हमारा है उसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके यूज के बारे में समझेंगे, क्या रूल्स हैं और किस रूल्स को अपन कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। वो सेशन कंप्लीट होने के बाद में हम कुछ डिक्टेशन करेंगे, कुछ वर्ड्स में डिक्टेट करूंगा, आपसे लिखवाऊंगा, और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप उसको खुद से चेक करेंगे और सेल्फ एनालिसिस का जो भी आपका रिजल्ट बनता है वो आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। चलिए तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रूल ऑफ C+E। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी भी वर्ड में सी के बाद क्या है, सी है, फिर उसके बाद क्या है, ई है। अगर सी के बाद ई है या फिर सी के बाद आई है या सी के बाद वाई है तो उसको क्या पढ़ोगे, सा। क्या पढ़ोगे, सा। सी के बाद क्या होना चाहिए, ई आई वाई, तो उसको क्या पढ़ोगे, सा। जैसे सिटी, सेंटर, साइकिल, सिनेमा। क्लियर हुआ? इसको आप लोग साथ साथ में कॉपी में नोट डाउन करेंगे और ये रोज रिवाइज करते जाना है। ठीक है, एक बार बस आपका याद नहीं हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो सी के साथ में अगर कोई भी आई, ई या वाई जुड़ करके कोई शब्द बनता है तो उसका उच्चारण हो जाता है स। ठीक है, पर इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर सी के साथ में ए, ओ या यू लगा रहता है, सी के साथ लगा है ए, ओ या फिर यू, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे का, उच्चारण हो जाएगा का। तो सी को हम स भी बोल सकते हैं और क भी बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उसके बाद वाला अल्फाबेट क्या है। आई, ई, वाई होगा तो क्या होगा, स, और ए और यू होगा तो क। ये याद रह जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, कैट, कोल्ड, कप। इसमें और एग्जाम्पल्स आपको धीरे धीरे सीखना है और इसमें जोड़ते जाना है। ठीक है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल हमको यही देखना है, जी के साथ में जहां पे सी था ना वहां पे आप जी लगा दो, और रूल सेम है। जी अगर ई आई वाई से फॉलो किया जाता है तो उसको अपन जा पढ़ते हैं, जैसे जाइंट, जिम या फिर जिंजर। ठीक है, कोई वर्ड की अगर मीनिंग नहीं पता होगी तो साथ साथ में पूछ लेंगे। जाइंट मतलब बड़ा, ठीक है, जिम मतलब जिम जाते कसरत करने के लोग, ठीक है, और जिंजर मतलब अदरक। ठीक है, तो जी के बाद अगर ई आई या फिर वाई जुड़ा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जा। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर जी के बाद में ए, ओ या फिर यू लिखा है, जी के बाद ए, ओ या यू, तो उसको क्या पढ़ेंगे, ग। ठीक है, जैसे गेम, गोट, गन। ठीक है, ए और यू लगने पे क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, ये दो रूल याद हो जाएंगे। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्यू की बात करते हैं। अगर क्यू के बाद में यू लगा है ना, क्यू के बाद लगभग हमेशा यू लगता है। कितने भी वर्ड ढूंढ लो, है ना, क्यू के बाद क्या मिलेगा आपको, यू मिलेगा। कोई भी शब्द बने जैसे क्वेश्चन, क्विक, क्वीन, क्वाइट, इतना समझना, अगर क्यू अल्फाबेट यूज हो रहा है तो पक्का उसके बाद क्या होना है, लगभग यू ही लगने वाला है ना। अब देखिए, एक होता है TION, है ना। आपको कभी भी शब्द को समझना है ना कि उसकी स्पेलिंग क्या होगी, तो शब्द को शुरुआत से नहीं पकड़ना, शुरुआत के अंत से पकड़ना। जैसे एजुकेशन, तो शन का मतलब TION, आधा स्पेलिंग समझ आया ना, तो शब्द को आगे से नहीं पीछे से पकड़ना, वो जल्दी समझ में आएगा। एजुकेशन में थोड़ा स्पेलिंग में ड की जगह जा लिख सकते हो, जी लिख सकते हो। ठीक है, पर यहां से देखोगे ना तो पीछे से मीनिंग ज्यादा क्लियर होगी। तो किसी भी वर्ड के बाद में TION लगता है, श लगता है, श, तो इसमें क्या बनेगा अपन, शन। एजुकेशन, एक्शन,
नेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। TION क्या पढ़ेंगे अपन, शन, क्लियर, याद रह जाएगा। हाँ, साथ साथ में लिखते जाना ना। अब देखो किसी वर्ड के पीछे में CIAN लगा है, CIAN है ना, CIAN का मतलब क्या होगा, शियन, शियन, ठीक है। जैसे म्यूजिक में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, म्यूजिशियन, ठीक है। इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रीशियन, मैजिक में मैजिशियन, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन, समझ आया। TION और CIAN दोनों की मीनिंग बना लोगे, बन जाएगा ना। हाँ, इसको बार बार रिपीट करोगे ना तो प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में PH। जब भी आप किसी वर्ड में PH देखते हो, PH है ना, तो उसको F पढ़ोगे, फ, ठीक है, फ नहीं, फ नहीं, फ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे अपन लोग, फोन, PH का मतलब F लिखा है, समझिए, तो FON, फोन, फोटो, फिजिक्स, फार्मेसी, ठीक है। तो ये सब अपने वर्ड्स है, इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब भी PH लिखा है तो उसका उच्चारण F जैसा होने वाला है, ठीक है। चलिए ये कुछ रूल्स है। अच्छा एक और रूल है, जब भी G के बाद H लगा है, G के बाद H लगा है, और तो उसमें क्या होता है, कई बार अगर किसी शब्द के बीच में GH लिखा है, GH, तो उसको पढ़ते ही नहीं। जैसे LIGHT, लाइट, GH का उच्चारण आया नहीं, LIT, लाइट, ठीक है। नाइट, GH गायब हो गया, राइट, RIT, राइट, है ना। तो GH को पढ़ते ही नहीं है, लिखते जरूर है पर पढ़ते नहीं है। जैसे हाई में HI में भी समझ में आ रहा है, GH लगाने का कोई खास उच्चारण में तो फर्क नहीं आया आपने, तो ऐसा GH के कई बार नहीं बोला जाता है, ठीक है। आप जब भी नोट्स बनाओगे तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखो, आपको अपने लिए समझना है, प्योर इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है, आप जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में लिखो, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट रूल है, जब भी KN होता है, KN, ठीक है, तो उसमें ना हमेशा क्या होता है, K साइलेंट हो जाता है। जब भी KN साथ में लगा है मतलब क्या होगा, K साइलेंट। जैसे KNOW को नो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नो, ठीक है। नाइफ, नी, नॉक, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जहां हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब आप जब कभी बोलेंगे ना और आपकी मिस्टेक नहीं आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप चलिए मान लीजिए 10 लाइन बोले जिसमें 2-3 जगह गलत बोल दिए, कोई आपको पॉइंट कर दिया कि यहाँ पे आप गलत थे, तो कॉन्फिडेंस सीधा गिर जाता है। हर एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हैंड राइटिंग और स्पेलिंग उसको सुधारना पड़ेगा। आप अक्सर देखते होंगे कुछ बच्चे कुछ नहीं पढ़े रहते, कुछ ढंग का नहीं लिखे होते, बट उनकी राइटिंग और स्पेलिंग अच्छी रहती है तो उनको कहीं ना कहीं से मार्क्स मिल जाता है। तो इसको अपने को बढ़ाना, इंप्रूव करना है अपने पे। चलिए अब एक और वर्ड है WR, है ना। किसी भी वर्ड में आगे WR लगा है, क्या लगा है, WR, तो W को भूल जाओ। KN में K को भूल गए, WR में W को भूल जाओ। क्या पढ़ोगे, राइट, रॉन्ग, रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, है ना। रैप, रैपिंग पेपर होता है ना, रैप करते हैं, पैक करते हैं, वैसा रैप, तो उसको रैप पढ़ेंगे, ठीक है। अपन जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, रैपिंग पेपर देना, रैपिंग पेपर पैक करेंगे, तो W नहीं बोलते उसमें, रैप बोलते हैं, ठीक है। W गायब हो जाता है इसमें। चलिए अब जब भी किसी वर्ड में MB साथ में लिखा है, MB, ठीक है, तो B को भूल जाओ पूरी तरह से, B को भूल जाना है। जैसे कि कोम्ब नहीं होगा, कोम होगा, कोम, क्या होगा, कोम, कोम मतलब कंघी, ठीक है। बॉम्ब, तो इसमें बॉम्ब पढ़ेंगे, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब, ठीक है, बा नहीं आएगा इसमें, बॉम्ब। लैम्प, हम लोग जनरली लैम्प बोलते हैं, लैम्प, पर वो लैम्प नहीं होता, लैम्प, क्या पढ़ेंगे, लैम्प, बी गायब। अब यहाँ है थंब, THUM भी थंब बोलते हैं अपन, पर वैसा नहीं बोलना, हमने बोला थंब, M तक खत्म, B को भूल जाओ, थंब, ठीक है। पहले वो एकदम चलता था, फैशन में था, थंब रिंग, अंगूठे में अंगूठी पहनते थे उसको थंब रिंग कहते थे, ठीक है।
तो ये वैसे ही कुछ वर्ड्स है जिसमें अपन मेजर मिस्टेक करते हैं डेली बेसिस पे, उसको हमको सुधारना है। चलिए, अब किसी वर्ड में आपको अगर जी एन एक साथ लिखा है, जी एन, तो फिर ना उसमें आप जी को भूल जाओ। जी एन साथ में मतलब जी को भूल जाओ पूरी तरह से। जैसे साइन, सिग्न नहीं पढ़ते, सिग्न नहीं पढ़ते, जी गायब, ग गायब हो गया, साइन। डिजाइन में जी गायब, डिजाइन, ठीक है। फॉरेन में जी गायब, फॉरेन, ठीक है। जी को पढ़ना ही नहीं है, भूल जाना है। ऐसे मैंने तुमको अभी 5 बताए हैं, डब्ल्यू आर, है ना, के एन, और ऐसे जी एन, ऐसे बहुत सारे मैंने तुमको लगभग 5 बताए होंगे अभी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कभी भी कोई वर्ड में पी एस साथ में होता है, पी और एस, ठीक है, तो उसमें पी को भूल जाओ पूरी तरह से, पी एस में पी को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें एस से पढ़ना चालू करते हैं, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, है ना, कि इसका माइंड कैसे काम कर रहा है साइको लेवल पे, है ना, तो साइकोलॉजी एस से पढ़ेंगे। अब ये क्या है, पी एस ए एल एम, तो इसको साम पढ़ेंगे, साम, ठीक है। इसको पढ़ेंगे पी एस ई यू डी ओ, स्यूडो, स्यूडो, है ना, एडवांस्ड, जिसको अपन स्यूडो बोलते हैं। जैसे आप कोई साइंस का या बीएससी नर्सिंग वैसे वाले कोर्सेज कर रहे हो, तो आपके इस टाइप के वर्ड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे जिसमें पी गायब रहता है। एक शब्द बोलोगे तो निमोनिया, निमोनिया सुने हो ना, तो उसमें भी गायब हो जाता है, पी नहीं पढ़ते। जैसे बहुत से वर्ड्स होते हैं। चलिए, अब अगला देखते हैं। देखो, जब यहाँ पे कोई वर्ड में आर एच साथ में होता है, आर एच, ठीक है, वर्ड में, तो हमको आर बस पढ़ना है, एच को बोलना ही नहीं, ठीक है। आर और एच का मतलब केवल आर होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो, रिदम, रिदम, तो एच नहीं आया यहाँ पे कहीं पे भी, हाँ नहीं आया, है ना। राइन, हाँ नहीं आ रहा है यहाँ पे। राइनोसोरस, तो राइनो में भी हाँ नहीं आया, राइनोसोरस आया, ठीक है। तो आर लेना है और एच को भूल जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर किसी वर्ड में डबल ओ लिखा है, क्या लिखा है, डबल ओ, तो उसमें ना जनरली अपन क्या करते हैं, 2 प्रकार से इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक में क्या होता है, लंबा स्वर लेते हैं, क्या लेते हैं, लंबा स्वर, और एक में लेते हैं छोटा स्वर, जैसे कि मून, स्कूल और फूड, इसमें लंबा स्वर लेंगे। पर ऐसा नहीं कि सब में लंबा स्वर लेंगे, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें छोटा स्वर लेते हैं, जैसे कि बुक, बुक ऐसा नहीं बोलते ना, तो बुक, कुक, फुट, ऐसा, पर उनमें लंबा स्वर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपने को ध्यान रखना है, ये दोनों प्रकार के उच्चारण हमको बना करके दे सकता है, ठीक। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास में, जब भी किसी चीज में ई ए दिया होगा, तो ई ए की ना 2 आवाज होती है, ई ए की 2 आवाज होती है। जैसे कि ई ए का मतलब हुआ ई का उच्चारण कब आएगा, ईट, रीड, टी, इसमें ई के उच्चारण आया है, ठीक। अब अगले में देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे है ए का उच्चारण वाला, हेड, है ना, ए आया हेड। दूसरा ब्रेड, तीसरा आ गया रेडी, तो इसमें ई को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, दोनों में से एक ही चीज ध्यान देते हैं, ये ध्यान रखना, किसी भी वर्ड में ई और ए एक साथ है दिया हुआ है, तो दोनों में एक ही को पढ़ेंगे, ई ए नहीं पढ़ेंगे, है ना, या तो ए पढ़ेंगे या तो ई पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके 2 उच्चारण हो सकते हैं। चलिए, अगला है ए आई, ए आई, है ना, तो किसी भी शब्द में ए आई लगा होगा, ए आई, तो उसको ए पढ़ेंगे। रेन, ए, है ना, ए पढ़ रहे उसको, रेन, ट्रेन, पेंट, ठीक है। अब किसी शब्द में ए वाई लगा, ए वाई, ए वाई, ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ए, मतलब प्ले, देखो ए, इसमें भी यही पढ़े, इसमें भी यही पढ़े, ए आई में भी ए पढ़ेंगे, ए वाई में भी ए पढ़ेंगे, तो प्ले, डे, से। तो मतलब जब ए का उच्चारण करना है ना, या तो ए आई लगेगा या तो फिर ए वाई लगेगा। मतलब देखो, इसमें एक और खासियत है,
जो ए आई होता है ना, ए आई वो शब्द के बीच में रहता है तो आता है, बीच में रहेगा तो ए आई आएगा, शब्द के अंत में रहेगा तो वाई आएगा, ए वाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारे पास में डबल ई। डबल ई, डबल ई आने पर कैसा उच्चारण रहेगा? ई का उच्चारण रहेगा ना। ट्री, ग्रीन, फील, तो लंबा स्वर ले रहा है इसमें सब चीज में ना। लिख लिए उसको, लिखना है, हो गया। चलो बढ़िया। अगला आई ई, जब किसी वर्ड में आई और ई साथ में रहेगा, आई और ई, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? पीस, ई पढ़ेंगे, आई को भूल जाएंगे। पीस, फील्ड, बिलीव, है ना। बिलीव में देखो आई है पर आई का उच्चारण आया क्या? नहीं, ई का उच्चारण आया है। ठीक है, तो ऐसे अपने को एक एक वर्ड को थोड़ा थोड़ा समझना है, और ये सिर्फ समझना नहीं है, अब जब हम शब्द सुनेंगे तो दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ताकि हम स्पेलिंग को और उच्चारण को दोनों को सुधार सकें। दोनों हमारा गोल है, हमको सिर्फ बोलना नहीं सीखना है, बोलना, लिखना, बात करना, सुनना, सब चीजें आनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें 4 चीजें आती है। जो अच्छा भाषण देता है उसका बस कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं मानेंगे, उसमें 4 गुण होने चाहिए। रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना। ये 4 गुण होंगे तो बोल सकते हो कि हाँ आप उस लैंग्वेज में अच्छे हो। चलिए अगला लिखिएगा सीके। सीके का उच्चारण ना जब छोटे स्वर में होता है, छोटे स्वर में, ठीक है, छोटे स्वर में जब उच्चारण होता है तो जैसे बैक, है ना, तो सी का उच्चारण हो रहा है क्या इसमें? नहीं। बैक, पिक, डक, ब्लैक आया जरूर है पर उसका उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, सीके में का उच्चारण होगा। लिख लिए। अगला है टीसीएच, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। टीसीएच, जब भी टीसीएच आएगा ना तो उसको छोटे स्वर में ही पढ़ते हैं, जैसे कि कैच, तो टी गायब हो गया ना, च आया, कैच, च आया और टी गायब हो गया। कैच, वॉच, मैच और पिच। पिच मतलब क्या होता है? पिच, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है ना, पिच, पिच कहते हैं उसको। ठीक है, मैच तो समझ गए, मैच से रिलेटेड पिच आ गया, कैच और वॉच। चलो अगला, जब सी एच आता है, सी एच, तो उसका भी उच्चारण सेम होगा। चेयर का च, है ना, सी एच का उच्चारण देखो अलग अलग है। अगर आगे आया इसमें देखो क्या, चेयर, च। ठीक है, स्कूल में का उच्चारण हो रहा है, का। मशीन में श का उच्चारण हो रहा है, श। तो सी एच के अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं, है ना। सी एच के लिए 3 उच्चारण बताए हैं, च, क और श। पर जब टीसीएच रहेगा ना तो च का ही उच्चारण होगा, उसमें का उच्चारण या कुछ ऐसा नहीं होगा। चलो भाई, अब अगला है श, एस एच। एस एच का जो उच्चारण होता है वो श के रूप में होता है। शिप, शॉप, फिश, श, है ना। अगला है टी एच। टी एच, टी एच के 2 उच्चारण होते हैं, एक हल्का उच्चारण थिंक, है ना, थिंक। टी एच का क्या आया? थिंक। और दिस में क्या हो गया? दिस, है ना, दिस, द और था अलग है। थिंक, दिस, दोनों में टी एच है पर दोनों का उच्चारण अलग अलग है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब कभी एक्स लगता है किसी चीज के बाद, एक्स, तो एक्स का उच्चारण कैसे करते? का, आधा का, फिर सा। ठीक है, के एस। ठीक है, जैसे बॉक्स, बॉक्स, आधा का फिर सा, है ना, बॉक्स। फिर फॉक्स, फिर 6। ठीक है, तो एक्स का उच्चारण हमेशा कैसा रहेगा? के और एस जैसा रहेगा, के एस साथ में बोलते हैं ना, वैसा। चलो, 2 रूल और है अपनी क्लास के लिए, आज के लिए फिलहाल, उसको भी लिख लो। यदि क्या लिखा है, देखिए, वाई कभी वॉवेल भी होता है
वाई कभी कॉन्सोनेंट के रूप में भी होता है, स्वर और व्यंजन दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे यस, तो यहाँ पे वो कॉन्सोनेंट है। हैप्पी, ई का उच्चारण दे रहा है वाई, हैप्पी है ना, ई, यानी ये क्या हो गया, वॉवेल साउंड दे रहा है। ठीक है, अब बेबी, तो बेबी में भी ई का उच्चारण दे रहा है वाई, यानी यहाँ क्या हो गया, वॉवेल। तो वाई ऐसी प्रजाति है जो कभी कभी कॉन्सोनेंट का उच्चारण देता है, कभी कभी वॉवेल का उच्चारण देता है, दोनों हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज भी अपने को जानना है। अच्छा, एक और चीज, आई बिफोर ई, अगर आई बिफोर ई रहता है, ठीक है, तो ये आम नियम है, हमेशा क्या होता है, आई बिफोर ई के पहले क्या आएगा, आई आएगा। जैसे बिलीव बोल दिए तो अपन क्या लिखते हैं, BELEIVE, तो ई पहले नहीं आ सकता। अगर ई और आई की बात हो रही है तो आई पहले आएगा। आई मतलब मैं, और मैं को सबसे हमेशा पहले रखना है अपने को, ताकि बाद में पहले हम। ठीक है, तो बिलीव, BELIEVE। ठीक है, अगला है फील्ड, फील्ड में भी आई और ई दोनों आना है। दिमाग में कंफ्यूजन हुआ, आई और ये तो आना है, पर कौन सा पहले है कौन सा बाद में, तो सीधा समझ लो, पहले कौन आएंगे, हम आएंगे, यानी आई आएगा, बाकी बाद में IELD। ठीक, लेकिन कुछ केस होते हैं जहां पे ये वाला रूल आपका लागू नहीं होगा। वो ऐसे केस है जब आपके शब्द में सी लगा है, सी के बाद जब ई आई यूज करना है ना, तो पहले ई करोगे फिर आई करोगे, बस सी में ये एक्सेप्शन है, बाकी सब में ऊपर वाला फॉलो होता है। ठीक, तो क्या बोला, अगर सी है तो सी के बाद क्या होगा, ई आई होगा। इसमें क्या होगा, रिसीविंग, सीलिंग है ना, सीलिंग मतलब छत, समझ आया ना। हाँ, चलो अभी उसके बाद, जैसे कभी किसी शब्द में एक अल्फाबेट 2 बार रिपीट होता है, 2 बार, तो उसको ना आधा प फिर पूरा प ऐसे पढ़ते हैं। जैसे एप्पल, ठीक है, फिर उसके बाद बैटर, ठीक है, उसके बाद हैप्पी, फिर लिटिल, लिटिल ऐसा मतलब उच्चारण आता है, लिटिल, है ना। तो इस प्रकार से। चलिए, अब कुछ होते हैं सफिक्स। सफिक्स में जानना अपने को ये है कि जब इधर ई लगा तो वैसी का वैसी रहा, सिर्फ फुल लगा दिया हमने, केयर, केयरफुल, ये एक मेथड हुआ, एक विधि हुई। दूसरी विधि में क्या होता है, अगर वाई लगाए तो वाई की जगह लगाते आई और फिर हैप्पीनेस कर देते हैं। टीचर में भी कुछ नहीं करना है, ER लगाना है। क्विक में कुछ नहीं करना है, LY लगाना है। तो इसमें ना पहला, तीसरा और चौथा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, जो स्पेलिंग पुरानी थी उसको रखे हैं, बस जिसके पीछे में वाई लगेगा, वाई, तो उसमें फिर आपको स्पेलिंग में आई लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाई की उच्चारण क्या जा रहे हैं, हैप्पी, ई वॉवेल साउंड में जा रहे हैं, तो वॉवेल साउंड जाने की वजह से इसको फिर पूरा हैप्पीनेस करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये 30 रूल्स कंप्लीट हुए। लास्ट अपने पास इस स्लाइड में है ये बोनस। बोनस मतलब क्या, अधिकतर बच्चे जो आप लोगों की उम्र के होते हैं या जो थोड़े बड़े एज के भी रहते हैं, उनसे ये मिस्टेक तो होती है। क्या मिस्टेक है, ये 20 वर्ड की स्पेलिंग बहुत लोग गलत करते हैं। अधिकतर लोगों से इन्हीं 20 वर्ड्स में ही मिस्टेक होती है इंग्लिश में। तो आप लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं, उससे पहले ये सभी 10 वर्ड को पूरा याद करके 10-10 बार लिख करके, है ना, स्पेलिंग को याद करके हम लोग मिलेंगे, ताकि अगली क्लास में जब मैं डिक्टेशन करूंगा तो कम से कम ये वर्ड्स आपके एकदम सही बनने चाहिए। तो ये सबसे डिफिकल्ट वर्ड्स है बोल सकते हैं इंग्लिश के, जिसमें ज्यादा मिस्टेक्स होती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हमारा ये जो सेशन है वीडियो लेक्चर, हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे यश कंपटीशन एकेडमी आकर के ऑफलाइन भी हमारे माध्यम से पढ़ सकते हैं, और अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। हम आपको इसमें क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, मॉक टेस्ट और साथ साथ नोट्स, PDF नोट्स, ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आएगी और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।